हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और अगर आधुनिक मानव की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख साल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कितने लंबे वक्त में कई तरह के चेंजेस आए होंगे। इतने एवोल्यूशन और डेवलपमेंट हम इंसानों में हुई है कि आज हम इंसान चांद तारों तक की दूरी मेजर कर पाने में सक्षम है और यहाँ तक कि हम आज दूसरे ग्रहों पर भी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन अपनी उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। तो आइए साथियों, पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि आदि मानव का जीवन कैसा था। दोस्तों, वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में मिले मानव जीवाश्मों से ऐसा पता चलता है कि आज से लाखों वर्ष पहले आदि मानव की अलग अलग जातियां इस धरती पर अलग अलग जगह पर रहा करती थीं, जिसमें से मिड एशिया के कुछ हिस्सों में जो आदि मानव के जीवाश्म मिले उन पर साइंटिस्ट ने स्टडी कर उसे होमो सेपियन का नाम दिया। इन होमो सेपियन आदि मानव का मूल स्थान पामीर का पठार और उत्तरी हिमालयी क्षेत्र को माना जाता है। साथियों, वैज्ञानिकों द्वारा होमो सेपियंस को दुनिया का सबसे विकसित जीव माना गया है। होमो सेपियंस खुद को प्रकृति के अनुरूप विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। वैज्ञानिकों की माने तो आज से 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव लाखों साल पहले 4 पैरों पर चला करता था, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए और 2 पैरों पर चलने लगा और 2 हाथों का इस्तेमाल शिकार करने, फल आदि तोड़ने के लिए करना शुरू किया। धीरे धीरे आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने आदि के लिए करता था। पत्थर को ही पाषाण कहा गया है, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों, आदि मानव ज्यादातर भोजन की खोज में ही एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था और उन जगहों पर बस जाता था जिस जगह पर नदी हो और खाने के लिए भी आसानी से मिल जाता हो। वह एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता था जब उस जगह पर भोजन के सोर्स खत्म हो जाते थे, यानी जब उस जगह के पशु और पक्षी आमतौर पर एक से दूसरी जगह पर जाते थे तभी आदि मानव भी जाता था, क्योंकि आदि मानव के लिए भोजन का प्रमुख सोर्स जानवर ही होते थे, इसलिए वह भी उनके साथ चला जाता था। इसके अलावा अलग अलग मौसम के मुताबिक पेड़ पौधों पर फल आया करते थे, इसलिए आदि मानव भी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते थे, क्योंकि ग्रुप में वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। वर्तमान समय में जिस तरह से जिंदगी जीते हैं, वह जिंदगी पहले से पूरी तरह अलग ही हुआ करती थी। तकरीबन 20 लाख साल पहले आदि मानव जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, मछलियों और पक्षियों को पकड़ता था और अपने भूख को बुझाने के लिए उनको खाया करता था। इसके अलावा फलों और पत्तियों के लिए पेड़ों पर चढ़ता था। इस तरह आदि मानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था और थक जाने पर पेड़ों और पहाड़ों की गुफाओं में अपने परिवार के साथ रहा करता था। साथियों, आदि मानव ने ही आग की खोज की थी, या उनकी पहली सबसे बड़ी मांस को भूनकर खाने लगे। रात के समय आग जलाकर रोशनी में रहने लगे, ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे और साथ ही जंगली जानवर आग से डरते थे, इसलिए आदि मानव आग जलाकर जानवरों से खुद की सुरक्षा भी करने लगे थे। हजारों साल तक ये सिलसिला चलता रहा और उनमें धीरे धीरे आगे और विकास हुआ। अब ठंड, बरसात आदि से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तों तथा जानवरों की खाल से अपना शरीर ढकने लगे थे।
धीरे धीरे आदि मानवों ने इधर उधर भटकना बंद किया और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। साथ ही वो जो फल और अनाज खाया करते थे, उन पेड़ पौधों को अपने आसपास ही उगाना शुरू कर दिया और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली थी। अब वह जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने कई उपयोगी पशुओं का पालन करना भी शुरू कर दिया और पशुओं से वह कई तरह के काम लेते, जैसे शिकार करने में कुत्ता, खेती करने में बैल, दूध प्राप्त करने में गाय, भैंस बकरी, मांस प्राप्त करने में बकरा, भेड़, सवारी के लिए बैल, भैंसा, घोड़ा, ऊंट आदि। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे कर्मोन्नत विकास करके लाखों सालों में हम आज जैसे इंसान बने। और अगर आप मानव जाति की उत्पत्ति बैक्टीरिया से मानते हैं, तो इस सिद्धांत के मुताबिक कैसे इंसान की उत्पत्ति बैक्टीरिया से हुई और लाखों सालों में विकास करते हुए हम आज विकसित इंसान बने हैं। और एवोल्यूशन की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं हुई, यह तब तक चलती रहेगी जब तक पृथ्वी पर जीवन है। साथियों, इंसान पृथ्वी पर कैसे आए और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक बहुत ही जटिल सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। बात जब इंसानों की उत्पत्ति की आती है, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में सभी धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तरीके की बातें बताई गई हैं। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में यही बताया गया कि कोई ईश्वरीय शक्ति ने ही इंसानों को पृथ्वी पर उतारा है और इंसानों के लिए ही सभी तरह के जीवों और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया है। लेकिन ये बात गलत साबित हो जाती है कि जब हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो क्या उस ईश्वरीय शक्ति ने उन पर इंसानों को क्यों नहीं पैदा किया? केवल पृथ्वी पर ही इंसानों और अन्य जीव जातियों को क्यों उत्पन्न किया? लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य की इन अनसुलझी पहेलियों के बारे में अगर वैज्ञानिकों के विचार को जाने, तो अलग अलग वैज्ञानिक ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है और समय समय पर इन वैज्ञानिकों ने कई थियरी भी दी है। लेकिन अब इनमें कौन सा तर्क और थियरी ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। साथियों, इंसानों की उत्पत्ति को लेकर कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लाइफ की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है और यदि समुद्र से लाइफ की शुरुआत हुई है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि निश्चित रूप से इंसान भी समुद्री जीव ही था। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पहले हुई थी और लाखों साल बाद अब सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे कि एक सेल वाले जलीय जीव पैदा हुए। इसके काफी समय बाद धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं बैक्टीरिया में से कुछ जमीन पर रहने लगे और धीरे धीरे इससे ही इवोल्यूशन होने के बाद इंसान और अन्य धरातलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। वहीं दुनिया के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। दोस्तों, 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी हुआ करती थी कि गर्मी की वजह से पृथ्वी पर पानी भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाता था। आज से कई लाख साल पहले जब धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, तो फिर बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। दोस्तों, 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। लेकिन 380 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे एक नई रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। समुद्र के नीचे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि केमिकल से मिलकर जीवों की संरचना शुरू हो गई थी और इस तरह पृथ्वी पर पानी के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई। ये बात अलग है कि हमने विकास और लंबे समय से हो रहे इवोल्यूशन की वजह से अलग अलग रूप धारण कर लिया। अगर हम बात चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, तो इस थियरी में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस के डार्विन थियरी के मुताबिक जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब में हुई होगी
जिसमें सभी तरह के अमोनिया और फॉस्फोरिक साल्ट घुले हुए होंगे, जिससे पूर्णतः हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, जिसके कारण एक प्रोटीन रिच कंपाउंड बना होगा। इसके बाद और परिवर्तन होने के बाद निर्जीव पदार्थ से पहले जीव की उत्पत्ति हुई होगी। हालांकि इस थियोरी में डार्विन ने इंसानों की उत्पत्ति को लेकर कुछ ज्यादा सटीक नहीं बताया। वैसे भी डार्विन की एवोल्यूशनरी थियोरी वास्तव में जीवों के एवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझाता है, ना कि इंसान की उत्पत्ति को। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि डार्विन के सिद्धांतों से भी सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक केमिकल सब्सटेंस के अचानक मेलजोल या फ्यूजन से धरती पर जीवन की उत्पत्ति की बात करना ठीक वैसा ही है जैसे मंगल ग्रह पर कंप्यूटर मिलने पर कोई यह दावा करे कि कंप्यूटर का रैंडम कॉम्बिनेशन मीथेन से भरे तालाब में हुआ है। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति को लेकर कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत बाहरी अंतरिक्ष से आया है, यानी सबसे पहले पृथ्वी पर अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और पृथ्वी पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। और इस मान्यता को ही पैनस्पर्मिया थियोरी कहते हैं। इस थियोरी को लॉर्ड कैल्विन और वॉन हेल्महोल्ट्ज जैसे दिग्गज वैज्ञानिक भी मानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीवाणु अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कैसे आ गए? तो इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ने वाले कण, धूल, मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं। इन सिद्धांतों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, इस पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांतों को पेश करने का यह सिलसिला फ्यूचर में भी जारी रहने वाला है और यह हम इंसानों पर है कि हम किस सिद्धांत को मानकर आगे चलना चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की उत्पत्ति विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।